प्रोडक्शन बढ़ाएं। बिसाइड्स ऑल द पॉलिटिकल डिफरेंसेस ऑफ स्टेट्स एंड द सेंटर, अभी सबको मिलके एक बड़ी फोर्स की तरह काम करना है सर। और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, हमारा एक बहुत बड़ा तबका देश का है जो ऑनलाइन वैक्सीनेशन को नहीं एक्सेस कर सकता। हमें मैनुअल काम करना ही पड़ेगा, जिसके लिए म्युनिसिपल कमिश्नर, म्युनिसिपल ऑफिसर्स जो हैं हमारे, इंस्पेक्टर, ग्राम पंचायत, इन सब बॉडीज को फटाफट डाल के हम रूरल बेल्ट में इसको जल्दी पंप इन करें, क्योंकि अवेयरनेस रूरल बेल्ट में नहीं है। सेकेंड वेव इज वेरी वेरी राइट डॉक्टर हाँ जी सर, रूरल बेल्ट गगन, इज अ मैं आपकी बिग बात से चैलेंज। ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं। कल अगर आप मेरे साथ होते तो मैं उस पर कुछ और बहस करता या बातचीत का सिलसिला जोड़ता, लेकिन ऑफ कोर्स मैं आपकी बात सही है, मानता हूं कि जो रजिस्ट्रेशन है, डिजिटल रजिस्ट्रेशन है, बहुत सारे वो लोग, रेहड़ी पटरी वाले लोग, जो तमाम सारे लोग हैं, उनको कैसे वैक्सीनेट किया जाए और वहां पे एक बड़ी समस्या है, उसको कैसे डील किया जाए, ये दिमाग में जरूर सबके बात है। मैं डॉक्टर रवि आपके पास आना चाहता हूं। बहुत तेजी से सवाल ये है जो डॉक्टर नवीद विक ने कहा कि अभी बहुत सारी लड़ाई बाकी है और ये बहुत इट्स टू अर्ली टू से कि आप मास्क हटा लें। ये अमेरिका ने कहा, ये दोहरा कम से कम मैसेजिंग नहीं जानी चाहिए, ऐसी मैसेजिंग नहीं जानी चाहिए, ये बहुत अर्ली है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि दिसंबर तक हमारे पास 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन अवेलेबल होगी, लेकिन इन महीनों में जब लोग कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि थर्ड वेव भी कहीं हिट करे, और आप तो जाने माने पीडियाट्रिक हैं, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि ऐसे में स्थितियों से कैसे निपटेंगे, क्योंकि वैक्सीन समस्या है, अभी तो नहीं मिल रही है, ये हम सबको मालूम है। डॉक्टर रवि। देखिए, अभी की ही समस्या है। मैं सोचता हूं कि ये समस्याएं कुछ ज्यादा नहीं है जो ग्राउंड के ऊपर आप बता रहे हैं कि हम रेडी वालों को, रिक्शा वालों को, इनको कैसे कहेंगे। देखिए, मैं वैक्सीन का सेंटर भी चलाया, मैंने जब से सरकार ने वैक्सीनेशन शुरू की है और अभी तक जो है हमने वैक्सीन का सेंटर चलाया, हजारों वैक्सीन मैंने दी हैं। मैं कोविड का अस्पताल भी चला रहा हूँ। आपको ग्राउंड की रियलिटीज बताना चाहूंगा, 2-3 जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हमारे पास थोड़ा सा गैप पीरियड है, शायद 2-3 महीने का, जिसमें कि वैक्सीन की शायद कुछ कमी हो सकती है। तो उसके सामने हमारे पास 2-3 ही विकल्प है। नंबर 1 विकल्प तो ये है कि ये 2-3 कंपनीज के अलावा भी हम और कंपनीज को जो है रोप इन करें। अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि शायद जाइडस कैडिला के साथ भी बात चल रही है और वो भी शायद हमारे को कुछ वैक्सीन पंप इन करेगी। स्पुतनिक ऑलरेडी आ गई है और फुल स्विंग में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट हमारे साथ में लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो समस्या डॉक्टर रवि ये सब मालूम है। डॉक्टर साहब रवि, ये हम सारे लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। जो सवाल मैंने सबसे पहले रखा था कि हमारे साथ समस्या इन्हीं 3-4 महीनों की है, तैयारी हमें इन्हीं 3-4 महीनों के लिए करनी है। हम कैसे, क्योंकि लोगों के दिमाग में डर इतना ज्यादा है कि कहीं अभी हम सेकंड की पीक पे कहीं उतर रहे हैं, कहीं चढ़ रहे हैं, कोई कह रहा नहीं अभी खत्म नहीं हुई है, और ऐसे में थर्ड वेव की तमाम सारी दिमाग में संशय है और वैक्सीन हमको कब मिल रही है ये हमें पता नहीं है अभी पूरी क्लियरली। कोई नहीं कह रहा कि कब वैक्सीन सबको मिल जाएगी। डॉक्टर गगन कपूर, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन मैं इससे निपटने के लिए पूछ रहा हूं कि कैसे हम तैयारी करें। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। देखिए, जो वैक्सीन की डेफिशिएंसी है वो तो वैक्सीन से पूरी होगी और तो किससे पूरी होगी नहीं। और उसके लिए सबसे बेहतर तरीका, विकल्प हमारे पास यही है कि और कंपनी से हम इंपोर्ट करें और अपने बच्चों की भी वैक्सीनेशन शुरू करें। जैसे एक विकल्प ये भी है, फाइजर की वैक्सीन 12 से 18 साल के बच्चों को लग रही है, वो हमें इंपोर्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों के ट्रायल शुरू हो गए हैं। ये बड़ा अच्छा क्रांतिकारी कदम है सरकार का कि ट्रायल शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो ट्रायल जब तक खत्म होंगे तब तक काफी अरसा निकल जाएगा। तो तुरंत हमें थोड़ी सी फाइजर से वैक्सीन ले लेनी चाहिए, जो 12 से 18 साल के बच्चों को हम लगा दें। और कंपनी से भी हमें वैक्सीन पंप इन करनी चाहिए। दूसरा, सरकार ने कई सारी और चीजें भी, प्रावधान और इसकी इंडिकेशंस को भी चेंज किया है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारे को सितंबर अक्टूबर तक हर्ड इम्यूनिटी बढ़ा देनी चाहिए, नहीं तो थर्ड वेव आ सकती है। और उसके विकल्प 2 ही हैं। नंबर 1, प्राइवेट प्लेयर्स को आप बीच में इंट्रोड्यूस कीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स वगैरह जो हैं और क्लिनिक्स हैं, उन पे वैक्सीन लगनी चाहिए। वैक्सीन ओपन फॉर ऑल कर दीजिए। ग्लोबल मार्केट में जो पे कर सकता है वो वहां करे और सरकार उनको फ्री लगाए और कंपनीज को रोक करे। यही हमारे पास केवल विकल्प है वैक्सीनेशन की ड्राइव को आगे बढ़ाने के लिए। डॉक्टर नवीद, मैं आ रहा हूं मैं डॉक्टर गगन कपूर, मैं आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन ऑफ कोर्स डॉक्टर स्वाति मैं आ रहा हूं। डॉक्टर नवीद विक के पास मैं एक बार फिर से जाना चाहता हूं। हर्ड इम्यूनिटी, सितंबर तक तैयारी, वही सवाल फिर मैं, आप कहेंगे फिर वही सवाल घूम के फिर आ जा रहा है, लेकिन और प्राइवेट प्लेयर्स को रोप इन करना चाहिए
और फाइजर की जो वैक्सीन है बच्चों के ऊपर वहां पे दी जा रही है, हमको भी लेके आना चाहिए। आप इस सजेशन को कहां पे लेके जाते हैं, किस तरह से करते हो, कितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि आप टास्क फोर्स को हेड भी कर रहे हैं? डॉक्टर नवीद विक। ये एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी है। आज की स्ट्रेटेजी नहीं है, अगले 2-3 साल की स्ट्रेटेजी है। हमें पहले ब्रेक द चेन करके नंबर्स को कम करना है। हमें टेस्ट पॉजिटिविटी रेट हर डिस्ट्रिक्ट में 5% से कम करना है। हमें टेस्ट पॉजिटिविटी रेट हर गांव में 1% से कम करना है, बिकॉज गांवों में हेल्थ फैसिलिटीज कुछ कम है। हमें गांवों में क्वारंटाइन और आइसोलेशन फैसिलिटीज को और बढ़ाना है। तो ये अगर हम काम करेंगे तो इससे ब्रेक द चेन होगा, नंबर कम होंगे। हमें सोशल वैक्सीन लेनी है, हमें मास्क को पहन के रखना है, अपने सामने वाले को बोलना है कि मास्क पहन के रखिए। इसमें हम 1% भी कोताही नहीं बरत सकते। उसके बाद वैक्सीन जितनी ज़्यादा उपलब्ध होगी, जब भी होगी, उसके साथ सभी वैक्सीन एक प्रकार की हैं, हमें इसको भी मन में रखना है। और हमें जब भी वैक्सीन मिले हमें वैक्सीन ले लेनी है। उसके बाद हमें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा के लिए इतना बड़ा कर देना है। ये हमारे पास आखिरी मौका है अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का। राइट डॉक्टर रवि मलिक, राइट डॉक्टर रवि मलिक, डॉक्टर रवि मलिक, व्हाट डॉक्टर नवीद विक से, वो आप बिल्कुल उसके थोड़ा सा अलग हैं। वो कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, आप कह रहे हैं वैक्सीनेशन। ये 2-3 साल का प्रोसेस डॉक्टर साहब ने साफ कहा, क्योंकि अभी उपलब्धता है नहीं। सो या तो आप लगाएं लॉकडाउन, और या तो आप वैक्सीनेशन को जो आप कह रहे हैं वो रोपिंग करें। कैसे होगा ये समस्या निश्चित तौर से बनी हुई है। मैं डॉक्टर घनश्याम आ रहा हूं, और डॉक्टर गगन कपूर आता है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी। प्रतीक जी, जो यहाँ बात हो रही है, हमें एक्चुअली ब्रेक द चेन और वैक्सीनेशन दोनों को ही पैरेलली चलाना पड़ेगा। हम एक चीज के ऊपर अगर चलेंगे तो हमारी जीत नहीं हो पाएगी। देखिए, अगर हम बात करें कि आज हमारे पास जितनी वैक्सीन हैं, जरूर सितंबर के महीने तक हमारे पास बहुत वैक्सीन होंगी और तब हमारी स्ट्रैटेजी फर्क होगी। लेकिन आज जब हमारे पास कम वैक्सीन हैं तो हमें स्ट्रैटेजी चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम जब ब्रेक द चेन की बात करते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम उन हॉटस्पॉट्स को पहले वैक्सीन दें जहां से कि हमारे एपिसेंटर्स हैं और जहां से हम देखते हैं कि संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। आज भी भारत का पॉजिटिविटी रेट अगर हम पूरे देश का देखें तो 21% है, अभी भी है। और हमारे ऐसे लगभग 14 प्रदेश हैं इस वक्त जिनकी पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा या 20% से ज्यादा है। ऐसी स्थिति में जब हमारे पास वैक्सीन लिमिटेड मात्रा में है, हमें बाहर से वैक्सीन लेकर आनी चाहिए, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैक्सीन हैं उनका भी अगर हम सही से प्रयोग करें तो हमें बहुत फायदा हो सकता है। इसकी बजाय कि हम सागर में बूंद गिराएं जिससे कि हमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। अगर हम ऐसे ही कारपेट एक थ्योरी लगाते रहेंगे पूरे इंडिया में कि हर किसी को वैक्सीनेट कर दो जबकि वैक्सीन नहीं है, तब हमारे लिए डोर टू डोर जाना, मैं फिर से कहूंगी कि घर घर जाकर के वैक्सीन लगाने की जरूरत हमारे लिए है। हम स्ट्रेटेजाइज करें कि कौन सी ऐसी जगह जहां संक्रमण बहुत ज्यादा है, जहां हम ब्रेक द चेन वैक्सीन से भी कर सकते हैं। 350 डिस्ट्रिक्ट्स हैं डॉक्टर स्वाति जी, बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, 350 डिस्ट्रिक्ट्स हैं लगभग जिनमें समस्या बनी हुई है, लगातार बनी हुई है। डॉक्टर नवीद विक इस आंकड़े को, इस डाटा को ज्यादा बेहतर तरह से समझ रहे होंगे। डॉक्टर घनश्याम इलाहाबाद से आते हैं और वो जूझ रहे हैं तमाम गांव और देहातों से, और तमाम देहात गांव से जो मरीज आ रहे हैं उनसे। और ये खास तौर से जो यूपी में खबर आ रही है कि जो फंगस की, उसको कैसे कैसे डील करें। डॉक्टर घनश्याम मिश्रा, आप सीनियर पेडियाट्रिशियन हैं। डॉक्टर घनश्याम, नमस्कार प्रदीप जी। पहले तो मैं